आज के YouTube चैनल पर सभी का वेलकम। आज कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, और लगभग हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। कैसे ये है, देखिए, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो हमारे चैनल पर, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इस टॉपिक जो हमने लिया है, चैप्टर लिया है आपका कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो कार्य की करते हैं, और कार्य का है, इसको बोलते हैं वर्क। ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी, और इसे कहते हैं पावर। यानी हमें जो रिलेशन निकालेंगे वो वर्क, एनर्जी और पावर की बात करते हैं। देखते हैं, कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी? ऊर्जा की। कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है? ऊर्जा की। और ऊर्जा जो होगी, जितनी ऊर्जा होगी उसी के आधार पर हम कर सकते हैं क्या? कार्य यानी शक्ति। कहें तो ये तीनों अपने में एक महत्वपूर्ण है और इनकी अपनी एक श्रृंखला है, ठीक है। अपनी इन पर एक श्रृंखला है, उसी के अनुरूप ये वर्क करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक, और कार्य उतना ही होगा जितना उसमें शक्ति होगी। शक्ति के लिए कार्य और कार्य के लिए ऊर्जा। अब यदि हम कार्य देखें तो हम चलना फिरना ये सब कार्य ही है, ठीक है। पढ़ना लिखना ये भी कार्य है। लेकिन यदि हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो कार्य तब माना जाता है जब वस्तु में विस्थापन। यदि वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो उस समय उसे कार्य नहीं माना जाएगा। देखते हैं, कार्य के लिए विस्थापन, इसका मतलब हम मान लें ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने F फोर्स लगाया। मान लें इसकी पोजीशन A है, प्रारंभ में इसकी जो पोजीशन है वो A है। F बल लगाने के बाद यदि इस वस्तु में विस्थापन ये हो जाता है, यानी कि वस्तु A थी वो B पर पहुंच जाती है, और A से B तक जाने में जो दूरी तय करती है वो उसका कहलाता है विस्थापन। यानी जब कोई वस्तु A से B पे जाती है, ठीक है, तो जो दूरी तय करती है A और B के बीच के, जो न्यूनतम दूरी तय करेगी वो उसका कहलाएगा विस्थापन। तो देखिए, जब A से B पर बल लगाने के विस्थापन कितना हुआ? S। इसका मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पर कार्य वर्क हुआ, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कार्य किया। यदि इस x का दूरी, मान लें यदि वस्तु पर हमने बल लगाया, ये हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने फोर्स लगाया F, लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। बल तो लगाया, जैसे ये बोर्ड है इस पर हमने बल को लगाया, लेकिन ये अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक। एनर्जी तो लॉस हुई, फोर्स लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। जब इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर कार्य नहीं। यदि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो उसकी दो तरीके से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं W जो बराबर होगा F इंटू S के होगा। किसको? F इंटू S के होगा। S यहाँ विस्थापन है
और F बल है। हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगा बल F, वस्तु बल की दिशा में लगा हुआ विस्थापन S, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कार्य के बराबर होगा, यानी W होगा कार्य के बराबर होगा। एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई आरोपित बल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापित होता है, यदि किसी वस्तु पर लगा आरोपित बल और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कहेंगे कार्य हुआ, और इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? W से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी संभवतः। ठीक, अब इसकी बात हम डेफिनेशन की बात करें कैसे लिखेंगे, उसको यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। देखिए, कह सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इतना नोट करें। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, ठीक है, कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे बता। आगे नोट करेंगे, ये एक सदिश राशि, ये एक अदिश राशि, ये एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। इनका मतलब संभवतः इतनी बात समझ में आई होगी। इसे कहते हैं वर्क और कार्य। अब देखते हैं यहां पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यदि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी यानी दो भौतिक राशि, हमारे पास सदिश दो भौतिक राशियां हैं और सदिश राशि की सदिश के साथ गुणा करें और हमें अदिश प्राप्त हो जाए तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर आप पढ़ोगे तो वेक्टर के चैप्टर में आपका ये है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे
इसको हम सीखते हैं और देखते हैं। देखते हैं कैसे। इसे लिख सकते हैं W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। डॉट का मतलब ये है, ये दिख रहा है कि ये हमारे पास अदिश राशि है और हम जानते हैं F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। ठीक, अब यहाँ बात ये करते हैं, जैसे ये कोई वस्तु क्षैतिज तल पे कोई वस्तु रखी हुई है और इसका विस्थापन थीटा कोण के साथ कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें विस्थापन कितना हुआ S, विस्थापन कितना हुआ S और फोर्स कितना लगा F। यदि F बल यानी F और S के बीच यदि कोण कितना हो थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर F डॉट S cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर F इंटू S। चलिए W बराबर F इंटू S या डॉट S। इस तरह ये हमारा होगा वर्क का सूत्र। यदि आपको कहे कि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा दे रखा हो और किया गया कार्य पूछता हो कि किया गया कार्य कितना होगा, तो हम लिखेंगे W बराबर F इंटू S। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, समझते हैं। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। हाँ, इसकी एक चीज और यहाँ पर आप देख लें, कभी कभी इसका मात्रक पूछता है तो मात्रक हमने बता दिया, इसकी विमाएं पूछ लेता है कार्य की विमा बताइए क्या होता है। तो कार्य की जो विमा होगी, कार्य की विमा की बात करें तो ये होगा m/2 t - 2, m/2 t - 2। ठीक है, अब देखिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और उसके साथ फिर कुछ इसकी कंडीशंस हैं कि हमारा जो वर्क है धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। ठीक है, तो इस पर भी हम, या अधिकतम कब होगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपके अंत तक इसको बने रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इसको अपनी कॉपी पेन को लेकर इसको नोट करते रहें साथ साथ, और यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन, जब तक के लिए धन्यवाद।